तो दोस्तों बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल राजस्थान सरकार के द्वारा स्कॉलरशिप के लिए शुरू किया गया एक नया पोर्टल है। इस पोर्टल के जरिए आप तरह तरह की जो स्कॉलरशिप है उनके लिए आवेदन केवल एक जगह से ही कर सकते हो। इस बेनिफिशियरी पोर्टल को लेके कई हमारे साथी वो जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये जो पोर्टल है वो किस तरह से काम करता है। इस पोर्टल के जरिए हम कौन कौन सी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं, ये मामला क्या है, ये फंडा क्या है। तो इस वीडियो में हम इसी बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल के बारे में डिटेल के साथ वो बात करने वाले हैं। इसलिए जो वीडियो है वो स्टूडेंट, अभिभावक और टीचर, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, सबके लिए खास होने वाली है। आप वीडियो के साथ वो बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राज गुरजी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल के बारे में जानकारी देने से पहले एक छोटी सी जानकारी आपके साथ वो शेयर करना चाहूंगा। देखिए, काफी बार जो हमारे साथी वो मुझसे शिकायत करते हैं कि राजगुर जी यार, आप जो वीडियो ना वो काफी लंबी खींच देते हो, काफी लंबी बनाते हो, छोटी सी वीडियो बनाया करो ना, शॉर्ट में पूरा काम है वो निपटा दिया करो। तो दोस्तों आपको कहना चाहूंगा, देखिए आधी अधूरी जानकारी देना मुझे पसंद नहीं है और अक्सर इस बारे में मैं केवल दो ही लाइनें बोलता हूं, एक बच्चा छूट गया तो भैया सुरक्षा का चक्कर है वो छूट गया। तो ऐसे में आधी अधूरी जानकारी से कोई फायदा नहीं होता। अगर शॉर्ट वाला तरीका काम करता तो भैया जो स्टूडेंट स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं, हम उनकी एक साल क्यों बर्बाद करते भैया, सीधे उन्हें एग्जाम में बैठा देते और काम हो जाता। लेकिन शॉर्ट वाला मामला कभी सक्सेस भी तो नहीं होता है। तो ऐसे में अक्सर हमारी जो वीडियो वो थोड़ी लंबी बन जाती है और ये वीडियो भी लंबी बनने वाली है। और इसके पीछे मेरा केवल एक ही उद्देश्य होता है कि हमारी इस वीडियो के नीचे या किसी भी वीडियो के नीचे एक भी साथी का कमेंट नहीं आए, क्योंकि अगर एक भी कमेंट नहीं आता है तो इसका मतलब ये है कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी है हमारे सभी साथियों को अच्छी तरह से वो समझ में आ गई और मेरा जो उद्देश्य है वो भी सफल हो गया। बस इसके पीछे मेरा केवल एक ही उद्देश्य है। तो अब आप शायद समझ गए होंगे। चलिए बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल की कुछ बेसिक जानकारी से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों राजस्थान सरकार के द्वारा, अगर मैं इसे यह कहूं कि राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा, तो भी यह कहना गलत नहीं होगा। तो राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा स्कॉलरशिप के लिए नए पोर्टल की शुरुआत की गई और नाम रखा गया बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल। और इसकी जो शुरुआत है वो दिसंबर 2022 से वो शुरू की गई थी। इस पोर्टल की शुरुआत करने का पीछे जो मकसद था, जो उद्देश्य था, वो केवल एक ही था कि राजस्थान सरकार के द्वारा बालक बालिकाओं को जो भी स्कॉलरशिप या जो भी छात्रवृत्ति दी जाती है, उन सभी स्कॉलरशिप की जानकारी और आवेदन जो प्रोसेस है केवल एक ही पोर्टल के द्वारा वो की जाए, ताकि इन स्टूडेंट के सामने किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई। दोस्तों आपको पता है कि अपने राजस्थान में राजस्थान सरकार के द्वारा इन स्टूडेंट को तरह तरह की स्कॉलरशिप दी जाती है और इन स्कॉलरशिप का आवेदन जो प्रोसेस होती है वो भी अलग अलग होती है। अलग अलग वेबसाइट पे उन्हें जाना पड़ता है। तो ऐसे में उनके सामने कई तरह की समस्याएं आ जाती हैं, वो भ्रमित हो जाते हैं। तो ऐसे में स्टूडेंट को किसी प्रकार का कोई भ्रम पैदा नहीं हो, इसी उद्देश्य से इस पोर्टल की शुरुआत की गई है। यहाँ पर आवेदन प्रोसेस भी होती है और संबंधित जो स्कॉलरशिप है उसके बारे में भी जानकारी है वो दी जाती है। इस पोर्टल की एक और सबसे बड़ी खास बात है कि इस पोर्टल के जरिए जो प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाले बालक बालिकाएं हैं वो इस पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं। कहीं पर दूसरी जगह जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए अब इस पोर्टल के जरिए किस प्रकार से आवेदन किया जाता है, क्या इसके नियम है, इसके बारे में तो हम आगे है बात करने वाले। लेकिन इससे पहले अपन ये जान लेते हैं कि इस पोर्टल के जरिए हम कौन कौन सी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे तो देखिए, इस वीडियो में केवल मैं स्कॉलरशिप का नाम आपको बताऊंगा, डिटेल से जानकारी नहीं बताऊंगा, कुछ बेसिक जानकारी आपको बता दूंगा। अगर इन स्कॉलरशिप के बारे में आपको डिटेल से जानना है तो इसके लिए भी हमने तरह तरह की अलग अलग प्रकार की वीडियो बना रखी है। सभी इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आराम से देख लीजिएगा ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो स्कॉलरशिप होती है ना, उसके जो नियम है, रूल है, वो बदल नहीं करते, बस बदलती है तो उसकी जो प्रोसेस बदलती है और जो प्रोसेस में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है ना, उसके बारे में तो मैं आपको हर एक दिन है वो जानकारी देता रहता हूं। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि इस पोर्टल के जरिए आप कौन कौन सी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हो।
तो इसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पे एक ये लिफाफा ले लेता हूं, क्योंकि काफी सारी स्कॉलरशिप है, मुझे भी वैसे नाम याद नहीं रहते। और देखिए यहाँ पे एक जानकारी और आपको यहाँ पे देना चाहूंगा कि ये जो पोर्टल है वो फिलहाल नया नया बनाया गया है, नया नया इसका जन्म हुआ है, धीरे धीरे और ज्यादा विकसित होने वाला है। तो शुरुआत के अंदर तो इसमें कुछ ही स्कॉलरशिप है वो ऐड की गई, उनकी आवेदन प्रोसेस चल रही है, लेकिन धीरे धीरे ना सभी प्रकार की जो स्कॉलरशिप है इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। इसमें थोड़ा सा टाइम है वो लगने वाला है। चलिए बात करते हैं कौन कौन सी स्कॉलरशिप के लिए आप आवेदन है वो कर सकते हो। तो दोस्तों एक तो है साइकिल, जो कि कक्षा 6 से लेकर 11 तक के जो स्टूडेंट है उनको दी जाती है। इसके बाद यहाँ पे एक है सीएम शिक्षा अलंकार छात्रवृत्ति योजना, जो कि कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं में ऑल ओवर राजस्थान के अंदर टॉप रैंक पे जो स्टूडेंट रहे हैं फर्स्ट सेकंड में, तो ऐसे स्टूडेंट की स्कॉलरशिप के लिए इसी पोर्टल से आवेदन करना पड़ेगा अभी। और इसकी जो स्कॉलरशिप की जो राशि होगी ना वो 50,000 रुपये होगी। इसके अलावा यहाँ पे एक है आर्थिक पिछड़ा वर्ग की सामान्य वर्ग की स्कॉलरशिप, जो जनरल कैटेगरी की जो बालक बालिकाएं हैं जो अपने जिले के अंदर टॉप रैंक लाती हैं बोर्ड कक्षाओं के अंदर, तो ऐसे बालक बालिकाओं को है ये स्कॉलरशिप दी जाती है। इसके तहत 15,000 रुपये की राशि वो दी जाती है, उसका भी आवेदन इसी पोर्टल के जरिए होगा। और इसके अलावा यहां पे देखिए जो कस्तूरबा गांधी विशेष सावधि जमा रसीद योजना, इसके भी आवेदन प्रोसेस इसमें होगी। लेकिन ये जो स्कॉलरशिप है ये केवल जो राजकीय जो स्कूल है या गवर्नमेंट जो स्कूल है उसमें पढ़ने वाली जो बालिकाएं, केवल बालिकाओं के लिए है। कक्षा 8वीं 10वीं और 12वीं में अगर वो लगातार बोर्ड कक्षा में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हैं तो ऐसे में यहाँ पे 2,000 प्लस 4,000 रुपए की राशि है इस योजना के तहत है वो दी जाती है। इसके अलावा यहाँ पे एक इंदिरा प्रियदर्शनी जो अवार्ड होता है उस स्कॉलरशिप का भी आवेदन इसी पोर्टल से वो किया जाएगा, जिसके अंदर अपने ऑल ओवर राजस्थान में और जिले वाइज कक्षा 8 और 10 और 12 के अंदर है जो टॉप रैंक प्राप्त करती हैं, फर्स्ट नंबर अपने जिले में प्राप्त करती हैं, तो ऐसी बालिकाओं को इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड दिया जाता है। इसके तहत यहाँ पे देखिए जो 8वीं कक्षा की जो बालिकाएं 40,000 रुपये हैं, 10वीं की हैं उनको 75,000 रुपये हैं, और कक्षा 12वीं है उनको 1 लाख रुपये प्लस स्कूटी है वो भी दी जाती है इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड के तहत। तो इस स्कॉलरशिप की भी जो प्रोसेस है, आवेदन प्रोसेस है, इसी पोर्टल के जरिए होती है। इसके अलावा यहां पे देखिए मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, इसके लिए भी आवेदन इसी पोर्टल से होगा, जो कि अपने जिले के अंदर फर्स्ट और सेकंड रैंक में रहते हैं कक्षा 10वीं के अंदर। तो ऐसी जो बालिकाएं हैं जो कक्षा 11वीं और 12वीं में आगे प्रशिक्षण लेना चाहती हैं या पढ़ना चाहती हैं, तो इस स्कॉलरशिप के लिए वो आवेदन कर सकती हैं। और मिलने वाली जो स्कॉलरशिप है वो 1,50,000 रुपये। इसके अलावा यहाँ पे एक है शारीरिक अक्षमता युक्त संबलता पुरस्कार योजना, जो डिसेबिलिटी ग्रुप से जो बालिकाएं होती हैं उनके लिए है। CWSN कैटेगरी जो बालिकाएं होती हैं जो केवल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हैं, ऐसी बालिकाओं की स्कॉलरशिप है, इसकी भी आवेदन इसी पोर्टल से होगा। और ये देखिए कक्षा 1 से लेकर 8 तक बालिकाओं को 2,000 रुपये की राशि है, 9 से 12 लेके बालिकाओं को यहाँ पे 5,000 रुपये की राशि है। इसके अलावा यहाँ पे CM निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना, जो ड्रेस निःशुल्क दी जा रही है, फिलहाल इसकी शुरुआत की गई, उसका भी जो आवेदन है इसी पोर्टल से होगा, जो कि गवर्नमेंट स्कूल के लिए कक्षा 1 से लेकर 8 तक के जो बालक बालिकाएं उनके लिए है, ठीक है। इसके बाद गर्ल चाइल्ड प्रमोशन अवार्ड, जो कि सभी प्रकार की कैटेगरी बालिकाओं के लिए है, जिन बालिकाओं ने कक्षा 12वीं के अंदर 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए, तो ऐसी जो बालिकाएं वो पात्र हैं। और इस स्कॉलरशिप के तहत यहाँ पे बालिकाओं को 5,000 रुपए की राशि वो दी जाती है। इसके बाद यहाँ पे आपकी बेटी योजना, जो कि केवल लड़कियों के लिए कक्षा 1 से लेकर 12 तक है, जो कि यहाँ पे देखिए जिस परिवार के अंदर उनके जो माता पिता है उनकी मृत्यु हो गई है, BPL परिवार से हैं, तो ऐसी बालिकाओं को आपकी बेटी योजना के अंदर शामिल किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार की ये स्कॉलरशिप है और इसी पोर्टल के द्वारा फिलहाल इनकी आवेदन प्रोसेस वो चल रही है। और इसके अलावा भी धीरे धीरे यहाँ पे देखिए और सारी जो स्कॉलरशिप है उनको ऐड है वो कर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल इनकी आवेदन प्रोसेस है वो चल रही है। अब यहाँ पे कुछ स्कॉलरशिप की जो आवेदन जो प्रोसेस है वो यहाँ पे 31 जनवरी 2023 तक है, तो अगर आप इस योजना के लिए पात्र हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि आपको यह आवेदन वो कैसे करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए ये जो पोर्टल की फिलहाल शुरुआत की गई है, यहां पे जो आवेदन की जो प्रोसेस है ना तो अभिभावक को करना पड़ेगा और ना ही जो बालक बालिकाएं हैं जो योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं या स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनको करना पड़ेगा। ये जो आवेदन है या तो देखिए स्कूल के द्वारा किया जाएगा, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो सकती है या फिर प्राइवेट स्कूल हो सकती है। कहने का मतलब यही है कि फिलहाल बेनिफिशियरी पोर्टल के ऊपर जिस भी स्कॉलरशिप के लिए आपको आवेदन करना है, तो यहाँ पे जिस स्कूल में बालक बालिका पढ़ रहा है
उसी स्कूल के थ्रू है ये आवेदन होने वाला है। हाँ, फिलहाल तो देखिए स्कूल तक इसको सीमित रखा गया है। इसके बाद हो सकता है कि भविष्य में यहाँ पे खुद को कैंडिडेट को है वो आवेदन करना पड़े, वो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनको खुद को आवेदन नहीं करना है। जिस भी स्कॉलरशिप के लिए आप पात्र हो तो संबंधित स्कूल में आपको ऑफलाइन आवेदन है वो देना है, संबंधित दस्तावेज है वो आपको यहाँ पे देना है। और जो भी स्कॉलरशिप है, इस स्कॉलरशिप की जो राशि डायरेक्ट यहाँ पे स्टूडेंट या फिर स्टूडेंट का जो अभिभावक है उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर होने वाली है। तो यहाँ पे देखिए ये जो स्कॉलरशिप है, अब देखिए इस पोर्टल पर सबसे पहले तो क्या होता है कि जो भी बालक बालिकाएं जिस भी स्कूल में पढ़ रही हैं, चाहे वो प्राइवेट में पढ़ रही हो या फिर गवर्नमेंट में पढ़ रही हो, तो यहाँ पे जो स्कूल साथी हैं उनको इस पोर्टल पे लॉग इन करना पड़ेगा। तो प्राइवेट स्कूल साथी हैं वो अपने पीएसपी कोड से लॉगिन करेंगे और जो गवर्नमेंट स्कूल साथी हैं वो शाला दर्पण की जो आईडी होती है उससे वो लॉगिन करेंगे। अब जैसे वो लॉगिन करेंगे तो जो भी बालक बालिकाएं जिस भी स्कीम के लिए या फिर जिस भी स्कॉलरशिप के लिए पात्र, उनकी लिस्ट आपको दिखाई देगी और डायरेक्ट आपको वहां पे देखिए लिंक मिलता है आवेदन करने का, कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। तो आवेदन प्रोसेस है वो जैसे आप आम जो फॉर्म भरते हो ना, उसी तरह से आप फॉर्म भर सकते हो। अब यहाँ पे इसकी एक प्रोसेस होती है। देखिए सबसे पहले तो स्कूल साथियों को है संबंधित स्टूडेंट का आवेदन फॉर्म वो भरना पड़ता है। उसके बाद जो आवेदन फॉर्म है वो पीओ या फिर सीबीओ की आईडी पे चला जाता है और वो वेरीफाई करता है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए इसका जो वेरिफिकेशन है वो डीओ लेवल से होता है, जिला शिक्षा अधिकारी जो कार्यालय होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल से, उससे वेरीफाई होता है। वो वेरीफाई करने के बाद ऊपर लास्ट में निदेशालय की आईडी पे चला जाता है। अगर सारा डाटा सही होता है तो वेरीफाई हो जाता है और वेरीफाई होने के बाद भैया यहाँ पे सीधा बालक बालिकाओं के बैंक अकाउंट में उस स्कॉलरशिप का पैसा आ जाता है। तो फिलहाल तो देखिए आवेदन प्रोसेस यही है कि आपको अपने स्कूल के आईडी से लॉगिन करना है। अगर वहां पे किसी प्रकार की स्कॉलरशिप आपको दिखाई दे रही है, स्टूडेंट की लिस्ट आपको दिखाई दे रही है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक जानकारी आपको देना चाहूंगा, देखिए फिलहाल जो प्राइवेट स्कूल हैं और उन स्टूडेंट को मिलने वाली, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, उनको मिलने वाली जो स्कॉलरशिप है, एक बार उनकी जो आवेदन प्रोसेस है यहाँ पे शुरू नहीं हुई, एक दो जो स्कॉलरशिप उनके लिए शुरू हुई है। तो ऐसे में हमारे जो प्राइवेट स्कूल साथी, संचालक साथी हैं, वो भ्रमित हो रहे हैं कि यार इस पोर्टल का करें तो क्या करें, यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ऐसे में शुरुआत में तो केवल जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बालक बालिकाएं हैं तो उन्हीं के लिए स्कॉलरशिप की शुरुआत की गई। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे जो भी प्राइवेट स्कूलों को भी आगे जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं उनको जो स्कॉलरशिप मिलेगी, उनके भी आवेदन जो प्रोसेस है इसी पोर्टल के जरिए वो चलने वाली है। अब देखिए आवेदन करने की जो डेट होती है, लास्ट डेट होती है, वो भी निश्चित होती है। तो ऐसे में इसके लिए हमारे द्वारा भी समय समय पे आपको जानकारी दी जाती है। वैसे भी शिक्षा विभाग के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा खूब प्रचार प्रसार है वो किया जाता है। तो लास्ट डेट से पहले पहले ही स्कूल साथियों को संबंधित स्कॉलरशिप का आवेदन फॉर्म वो भरना पड़ता है। बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट हैं, यहाँ पे स्टूडेंट को है जिस भी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना, तो आपको अपने स्कूल से संपर्क करना चाहिए। कहीं पर आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर एक स्कूल साथी की जिम्मेदारी बनती है कि राजस्थान सरकार के द्वारा जिन भी बालक बालिकाओं को जो भी स्कॉलरशिप दी जाती है, यदि उसके लिए वो पात्र हैं तो भैया उसके लिए आवेदन उसी स्कूल के द्वारा करने ही पड़ेंगे। इस बात को आपको समझना है। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए स्कॉलरशिप को लेकर काफी सारे ऐसे जो स्टूडेंट हैं वो कई बार भ्रमित हो जाते हैं कि सर हमने फलानी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर दिया तो क्या हम इस दूसरी स्कॉलरशिप के लिए भी पात्र हैं क्या। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे स्कॉलरशिप के रूल की बात करूं, राजस्थान सरकार के नियमों की बात करूं या फिर भारत सरकार के नियमों की बात करूं, तो यहाँ पे देखिए जो स्टूडेंट होता है ना, उसे केवल एक ही स्कॉलरशिप दी जाती है। केवल 2-4 ऐसी स्कॉलरशिप होती हैं जिनमें दोनों ही स्कॉलरशिप में वो आवेदन कर सकता है। अगर आपको पहले से किसी भी प्रकार की स्कॉलरशिप मिल रही है और अब आप दूसरी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो भैया ऐसा संभव नहीं है। केवल स्कॉलरशिप मिलेगी आपको एक ही। हाँ, कुछ एक ऐसी स्कॉलरशिप होती है जिसके दिशा निर्देश में बिल्कुल साफ साफ कहा जाता है कि अगर आपने पहले इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए भी पात्र हो। अगर ऐसे नियमों में आते हो तो आप आवेदन कर सकते हो। अगर आपको नहीं मिल रही है, भाई तो मान लीजिए आप पहली बार आवेदन कर रहे हो और आप ये चाहते हो कि मैं दूसरे में भी कर दूं, तो देखिए इसका मतलब ये है कि अगर आपको पहले से कोई स्कॉलरशिप मिल रही है तो आप उस दूसरी के लिए आवेदन नहीं कर सकते। अगर आवेदन करते हो तो उस समय देखिए आवेदन प्रोसेस के दौरान वहां पे एक जानकारी मांगी जाती है, क्या आपको इस स्कॉलरशिप के अलावा भी कोई दूसरी स्कॉलरशिप पहले से मिल रही है तो आप यस कर दीजिएगा,
और नहीं मिल रही है तो नो कर दीजिएगा। तो ऐसे में मैं तो आपको चलते चलते ये कहना चाहूंगा कि आपको एक से अधिक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना चाहिए, जब तक मान लीजिए आपको पहले कोई स्कॉलरशिप नहीं मिल रही। हो सकता है कि मान लीजिए आप, क्योंकि कई जो स्कॉलरशिप ऐसी होती हैं जो मेरिट बेस पे होती है, तो एक में आपका नाम नहीं है, दूसरे में आ जाए। तो बहुत प्रकार की स्कॉलरशिप है जिनके बारे में मैं आपको समय समय पे जानकारी वो देता रहता हूं। तो दोस्तों ये है बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल। हालांकि यहां पे फिलहाल मैंने इसकी बेसिक जानकारी आपको बताई है। जब आप इस पोर्टल पे विजिट करोगे तो कई तरह की जानकारियां आपको इस पोर्टल पे वो मिल जाएगी। हालांकि हर एक स्कॉलरशिप के बारे में यहां पे बिल्कुल शॉर्ट तरीके से वो समझा रखा है। अगर आम जनता अगर इसको पढ़ती है तो पूरी तरह से वो समझ नहीं पाती। तो इन सभी प्रकार की जो स्कॉलरशिप की जो जानकारी डिटेल से है वो हमारे चैनल पर भी आपको मिल जाती है, और हमारी जो वेबसाइट है जिसका नाम है www.rajguruji.com, तो वहां पर भी आपको डिटेल से वो मिल जाती है। क्या पात्रताएं हैं, क्या योग्यताएं, क्या दस्तावेज, हर एक जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो बस इस वीडियो में इतनी जानकारी दूंगा। हालांकि वीडियो तो काफी लंबी हो बन गई है। और अब इस बेनिफिशियरी पोर्टल के बारे में आपकी क्या राय है, और इसके अलावा भी यदि आपके और भी कोई सवाल हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो सकता है कि यार कोई सवाल मेरे से भी छूट गए हो। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।